डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ ठाणे माना जाता है और उस ठाणे के गढ़ में आज शिवसेना यूबीटी और एमएनएस पार्टी यहाँ पर आंदोलन कर रही है, मोर्चा निकाल रहे हैं और ऐसे में जितेंद्र आव्हाड है वो भी इस मोर्चा में शामिल हो गए हैं। हम आव्हाड जी से बातचीत करेंगे। आव्हाड जी, कौन से अहम मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर यह मोर्चा निकाला? देखो, शहर में रास्ते पे गड्ढे, शहर में पानी नहीं है, ट्रैफिक की समस्या, ऐसे एक भी रास्ता नहीं है जहां ट्रैफिक नहीं है, शहर बेहाल है, सभी बाजुओं से बहुत सारी समस्याओं ने शहर को घेर रखा है, शहर सांस नहीं ले पा रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, उठेगी। शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल। कहा जाता है कि जिस शहर का मुख्यमंत्री रहता है उस शहर का विकास ज्यादा होता है और दिखने में भी आता है। क्या आपको हम वही सोचते हैं कि हमने उनसे कहा था जब वो मुख्यमंत्री बने थे, पहले ही दिन मैंने कहा था कि आप एक धरण दीजिए, पानी नहीं इस शहर में। मुझे दुख से बताना पड़ता है कि 2002 में जब मैं आमदार बना था तब मैं धरण लेके आया था। एकनाथ शिंदे जी को याद होगा, मुख्यमंत्री तब वो ये शहर के नेता थे, किसी वजह उन्होंने ही ये धरण ठुकरा दिया था कि नहीं चाहिए हमको। आज वो धरण रहता तो हमको पानी की समस्या ही नहीं होती। यानी 2.5 साल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे, वो ठाणे के लिए टोटली फेल रहे। मुझे नहीं लगता ठाणे के लिए कुछ काम हुआ है। सिर्फ पैसा लाने से नहीं होता है, पैसा लाने से तो रास्ते में पैसे गए, उसके बिल निकले, कहाँ गए पता ही नहीं चला, डकार दे के खत्म हो गए। आप पर भी आरोप हो रहे हैं कि बीएमसी चुनाव यानी ठाणे के महानगर पालिका के चुनाव को सामने रखते हुए ये मोर्चा बराबर है ना। जब चुनाव आते तभी लोगों को सामने लेके जाना पड़ता है ना कि भाई तुम किसको वोट देने वाले हो, चोरों को, दरिंदों को, हफ्ते खोरों को, 25 लाख हफ्ता लेके महानगर पालिका के बर्बाद करने वाले अधिकारियों के सेनापतियों को किसको देने वाले हो आप? यानी इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में ठाणा में एकनाथ शिंदे वर्सेस महाविकास आघाड़ी और उसमें नया साथीदार एकनाथ शिंदे हमारा दुश्मन नहीं है। जो कुछ ठाणा में चल रहा है उसके खिलाफ हम हैं। एकनाथ शिंदे ही बॉस है ना। हाँ, तो बराबर है ना, तो उनके विरोध में ही रहेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे वर्सेस ऐसी लड़ाई नहीं होती है। कोई व्यक्ति को महान बना के उसको, उसका पुतला बना के उसको मद्देनजर रख के हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ाई एक विचारों के साथ होती है। क्या विचार है उनके? कैसे खाए 25 लाख रुपए? एक अधिकारी की हिम्मत कैसे होती है 25 लाख रुपए का हफ्ता लेने की? कहां है पानी? क्या हो गया घोड़बंदर का हाल? कहां है घोड़बंदर के सर्विस रोड? स्मार्ट सिटी कहां है हमारी स्मार्ट सिटी? ये लीकेज 32 करोड़ रुपया खर्चा किया है, 32 करोड़ रुपया 3 दिन में लीकेज। यानी काम सिर्फ दिखाने के लिए काम होता ही नहीं है, सिर्फ बिल निकाले जाते हैं। एक आखिरी सवाल है आपको। मुंबई में चर्चा ऐसी है कि कांग्रेस, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी एक साथ आने की संभावना है। उसके लिए चुनाव आयोग को भी मिलने जा रहे हैं, तो ठाणे में भी यही कुछ दिखाई? देखो, ऐसा है, सत्ताधारियों को सबक सिखाने के लिए अगर हाथ मिलाना पड़ेगा तो हाथ मिलाना चाहिए। ये विचार मेरे पहले से रहे और इस विचारों पे मैं अभी शरद पवार जी की मीटिंग छोड़ के यहाँ आया हूँ। आज हमारी मीटिंग चालू थी, मैंने पवार जी से कहा कि मेरा मोर्चा है और मैं उनसे यहाँ आ गया। मुझे लगता है कि हमें सड़क पे उतरना होगा, लोगों को बताना होगा कि क्या चालू है। महाराष्ट्र के हालात खराब है, 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया सर पे। हम रास्ते बना रहे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक रास्ते में 3,000 करोड़ रुपया खाया गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र को कि बोफोर्स में राजीव गांधी के ऊपर से 65 करोड़ रुपया खाया, ऐसा आरोप हुआ था। पूरी राजीव गांधी की सरकार डब्बे में गई थी।
यहाँ तो 3,000 करोड़ रुपया खाया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब साफ है कि सत्ताधारियों को घेरने के लिए राज ठाकरे भी एमयूए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सत्ताधारियों को घेरने के लिए हमको सभी इंपॉर्टेंट है। हमारे में मतभेद रहेंगे, कोई विचारों में थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन दुश्मन अगर थाना लूट रहा है तो लूट हम खुली आंख से तो नहीं देख सकते ना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो जितेंद्र आव्हाड और उनके सभी कार्यकर्ता है यहाँ पे शिवसेना और मनसे का यूबीडी का जो मोर्चा है उसे समर्थन देने के लिए थाना में दाखिल हुए हैं और इस मोर्चा में शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, ठाणे।